अब ये हम जिस ट्राइब की बात कर रहे हैं, जिन लोगों की बात कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो अभिशप्त हैं। इनको एक तरह का श्राप लगा हुआ है कॉलोनियल पीरियड से ही। जो ब्रिटिशर्स भारत आए थे हमारे ऊपर कॉलोनाइजेशन के टाइम पे, जब भारत गुलाम रहा, तब ये सोसाइटी एक कलंक इनके ऊपर लगा दिया गया, अभिशाप लगा दिया गया। तो ये अभिशप्त हैं, इनके ऊपर एक स्टिग्मा थोप दिया गया कि ये लोग अपराधी हैं, क्रिमिनल ट्राइब है। क्योंकि अंग्रेज इनको पहचान नहीं पाए। अंग्रेज राजपूतों को जानते थे कि वो रॉयल फैमिलीज हैं और राजा होते हैं और भारत पे शासन करते हैं। फिर जो फार्मर्स थे उनको वो जानते थे अंग्रेज, ये किसान लोग हैं और ये एग्रेरियन सोसाइटी है, ये अनाज उगाते हैं। फिर जो व्यापारी थे उनको समझते थे कि दुकानें चलाते हैं। फिर जो लोग साफ सफाई में लगे थे उनको भी वो लोग जानते थे। अंग्रेज कुछ लोगों को समझ नहीं पाए, ऐसे लोगों को जो एक जगह पर टिक करके नहीं रहते थे। अभी 2027 में फरवरी में जनगणना का पहला डेटा आ जाएगा। तो ये लोग चाहते हैं कि इस बार उनकी जनगणना इस टाइप से की जाए, जो अंग्रेजों ने शुरू किया था उसको अब क्लोज किया जाए। आप उसी में हमको कॉपी करते जा रहे हैं। अभी भी हम उतने ही कलंकित हैं, हम कलंक धो ही नहीं पाए। उस जमाने में अंग्रेजों के लिए ये लिस्ट बनाना इसलिए जरूरी था, उन्होंने एक ऐसी डिनोटिफाइड ट्राइब्स की एक लिस्ट बना दी कि ये जातियां जो हैं ये सब क्रिमिनल है, ये जहां कहीं दिख जाए उनसे पूछताछ करो। जब भी कभी इनको कहीं जाना हो तो थाने में रिपोर्ट करें। कहीं पे भी कोई मर्डर हुआ है, चोरी हुई, तो सबसे पहले इनको पकड़ो और इनसे पूछताछ करो, कहीं तुमने तो नहीं की। तो इनके लिए आसान था टारगेट करना। अब इनके जो नेता हैं वो गए हैं सरकार के पास में कि हम लोग ऐसे नहीं है। एक तो उनको सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिला, ना तो इनको एससी माना गया, ना एसटी माना गया, ना ओबीसी माना गया, तो ये तो जनरल हो गए, जबकि हालात तो खराब थे, तो बदनाम हो गए। तो बदनाम जातियां हैं। अभी इशू यह है कि डिमांड फॉर सेपरेट सेंसस क्लासिफिकेशन, हमको आप एक सेपरेट सेंसस क्लासिफिकेशन में रखिए, क्योंकि अब हमको जनरल में डाल देते हैं। शेड्यूल कास्ट में कर लीजिए, शेड्यूल ट्राइब में कर लीजिए, ओबीसी में कर लीजिए, लेकिन ये इस तरह से मत रखिए। सो प्रपोज्ड एन्यूमरेशन इन सेंसस 2027 फेज सेकेंड, तो जो फरवरी में आएगा रिजल्ट, उसमें वो आना चाहते हैं। तो क्या है ये 1871 का फ्रेज? तो एनएक्टेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, अप्लाइड रजिस्ट्रेशन, इनके लिए रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट था कि जो भी इस ट्राइब के लोग हैं अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। सर्विलांस, निगरानी रखी जाएगी। मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन, ये यहाँ जा सकते हैं वहां नहीं जा सकते, ये सब रेस्ट्रिक्शन थे उनके ऊपर। बेस्ड ऑन हेरिडिटरी क्रिमिनलिटी थ्योरी। हेरिडिटरी क्रिमिनलिटी थ्योरी मतलब तुम चोर के लड़के हो, मतलब तुम चोर ही होगे, क्योंकि चोरी खून में होती है, अपराध खून में होता है। तो ये हेरिडिटरी क्रिमिनलिटी थ्योरी बहुत खतरनाक होती है कि तुम तो क्रिमिनल के ही बच्चे हो, तो उसको डरा ही जाएगा। इसको 1952 में रिपील किया गया, इसको निरस्त कर दिया गया और कम्युनिटीज ऑफिशियली नाम दिया उसका डी नोटिफाइड कम्युनिटीज। पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या हुआ, यानी स्वतंत्रता के बाद सेवरल स्टेट्स इनेक्टेड हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट। हैबिचुअल स्वभाव से ही वो अपराधी हैं, ऐसा एक्ट बना दिया कई राज्यों ने। 2026 में यह है कि रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर एग्रीड टू एन्यूमरेट, और डिमांड ये है कि सेपरेट कॉलम इन सेंसस फॉर्म। ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमारा एक कॉलम होना चाहिए डी नोटिफाइड ट्राइब्स का, जिसमें हमको गिना जाए कि हम कितने हैं। तो रैंक कमीशन सबसे पहले 2008 में बना और फर्स्ट नेशनल कमीशन था डी नोटिफाइड ट्राइब्स के लिए, रैंक कमीशन। और इसने रिकमेंड किया टारगेटेड वेलफेयर मेजर्स, कल्याणकारी कार्यक्रम इन लोगों के लिए चलाए जाएं, क्योंकि इनके लिए शासन की योजनाओं का लाभ ही नहीं मिलता है, क्योंकि ये ना तो एससी में आते, ना एसटी में आते, ओबीसी में भी नहीं आते। इदाते कमीशन 2017 में बनाया मोदी सरकार ने, और इन्होंने 1200 डीएनटी कम्युनिटीज को खोजा जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी की लिस्ट में थी, और 268 ऐसी कम्युनिटीज थी जिनको क्लासिफाई नहीं किया गया, तो ये तो जनरल हो गए। सो करंट डिमांड ये है कि सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल क्लासिफिकेशन हो, एससी एसटी ओबीसी की तरह उनको भी कहीं न कहीं फिट किया जाए, और सब क्लासिफिकेशन और होना चाहिए डीएनटीज में भी कि ये सबसे ज्यादा पिछड़े हुए हैं इनमें से, क्योंकि डीएनटी में भी अलग अलग प्रकार के हैं। तो रिलेवेंट कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 341 में जैसे शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, 340 में बैकवर्ड क्लास कमीशन है, ऐसा इनका भी बनना चाहिए। सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल कैटेगरी डीएनटी के लिए बनाई है। इंपॉर्टेंट बॉडीज लाइक मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ऐसी कोई इंपॉर्टेंट ऐसी बॉडीज भी बना सकते हैं। ठीक है।